हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा गोलीय लेंसों के लिए दोस्तों चिह्न परिपाटी और उनके सूत्र और आवर्धन के दोस्तों सूत्र के किस प्रकार से आप निकालते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे आपको जो आपके यहाँ पर बार बार आते हैं। तो इतना से आप वीडियो को देखिएगा, और पिछले पार्ट आपने नहीं देखे होंगे दोस्तों तो आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको 4-5 पार्ट कराए गए हैं परावर्तन और अपवर्तन के दोस्तों, उसी में से एक पार्ट ये भी आपका है। तो आइए शुरू करते हैं। इतना से आप देखिएगा दोस्तों वीडियो को आखिर तक। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आपका गोलीय लेंसों के बारे में आपको बताया था दोस्तों, दो प्रकार के मुख्यतः आपको बताए थे, जिनमें आपका अवतल और उत्तल आपको दोस्तों लेंस बताया था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात करते हैं इनकी चिह्न परिपाटी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चिह्न परिपाटी आपको दर्पण की बताई थी, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों आपकी इनमें भी लगानी है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। जो आपके प्रतिबिंब जिस प्रकार से बनते हैं दोस्तों, उनके आधार पर आप उनकी चिह्न को लगा देंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने देखा था एक ये आपकी मूल लाइन होती है दोस्तों, संख्या रेखा आप मान सकते हैं, ये आपका 0 होता है, और इधर को दोस्तों आपका धनात्मक होता है, और इधर को आप जाएंगे बाईं ओर जाएंगे दोस्तों मूल बिंदु के, तो ये आपका ऋणात्मक होगा। तो यदि आप यहाँ पर दोस्तों एक अक्ष ले लें, ये आपका y हो जाएगा, और ये आपका दोस्तों x हो जाएगा। तो इधर आपका क्या होता है दोस्तों, मूल बिंदु के आपके बाईं ओर आपका ऋणात्मक होता है, और दाईं ओर दोस्तों आपका धनात्मक होता है। तो यहीं पर यदि आप एक दर्पण लेते हैं, तो दर्पण को आपने कहाँ पर रखा था, यहाँ पर रखा था, और ये बिंदु आपने P कहा था, जिससे आप ध्रुव कहते हैं। और वैसे ही दोस्तों, यदि आप दर्पण की बात, यहाँ पर लेंस की बात करें, तो लेंस को भी आप दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आप रख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका मूल बिंदु होगा वो आपका O कहलाएगा, जो आपका प्रकाशिक बिंदु कहलाता है, या फिर आप कहें मूल बिंदु दोस्तों। और सारी की सारी दूरियों को जो भी आपको मापनी होंगी, मान लीजिए आपकी वस्तु की दूरी मापनी है दोस्तों आपको, या फिर आपको प्रतिबिंब की दूरी मापनी है, तो सारी की सारी दूरियों को आप O से ही मापेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, दो फोकस होते हैं, एक आपका इस तरफ वाले का फोकस होगा, और एक आपका इस वाले पृष्ठ का फोकस होगा। तो एक F1 होता है आपका दोस्तों, एक आपका F2 आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपका बाईं ओर होंगे वो सारे के सारे ऋणात्मक होंगे, और दाईं ओर वाले दोस्तों आपके धनात्मक होंगे। और वैसे यदि आप ऊपर को जाएंगे, अर्थात मुख्य अक्ष के ऊपर देखेंगे, तो दोस्तों आपकी वस्तु मान लीजिए आपने AB को यहाँ पर रखा है, तो आपकी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये दोस्तों आपकी धनात्मक होगी। और वैसे यदि आपका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है दोस्तों, मान लीजिए आपका यहाँ पर बना, तो ये आपका ऋणात्मक रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब मान लीजिए दोस्तों, कोई यहाँ पर आपकी रे निकलती है, यहाँ से निकलती है, और फिर यहाँ को अपवर्तित हो जाती है, फिर आप दूसरी वाली रे लें, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए आपका प्रतिबिंब बना। तो दोस्तों आपको मालूम होगा, जो वस्तु की मूल बिंदु से आपकी दूरी है वो आपकी U कहलाती है, ये आपकी ऋणात्मक होगी दोस्तों। और वैसे यदि आपका प्रतिबिंब की दूरी आप देखेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपकी V है दोस्तों, ये V आपकी धनात्मक है, ये आपके प्रतिबिंब से मूल बिंदु की दूरी कहलाती है। तो ये दोस्तों आपको मालूम होगा। अब बात करते हैं लेंस के फॉर्मूले की दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम लेंस के फॉर्मूले की बात करते हैं, अर्थात लेंस का जो आपका सूत्र होता है 1/V - 1/U बराबर 1/F। अब आपको क्लियर होगा दोस्तों, V आपका क्या होता है, मूल बिंदु से लेके प्रतिबिंब की दूरी, और U आपका क्या होता है, मूल बिंदु से लेके बिंब तक की दूरी, और F आपका क्या होता है दोस्तों, मुख्य फोकस से लेके मूल बिंदु तक की दूरी, अर्थात फोकल लेंथ। तो ये आपको क्लियर होंगे। वैसे ही दोस्तों, आपने दर्पण के लिए क्या पढ़ा था, दर्पण के लिए देखा था आपका दोस्तों, यहाँ पर क्या था, माइनस की जगह पे प्लस था। तो यदि आपका दर्पण के लिए देखना होगा तो 1/V + 1/U बराबर 1/F होता था। तो इतना ही आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका मुख्य फॉर्मूला है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है दोस्तों लेंस के लिए। तो जब भी आप लेंस वाले में इस्तेमाल करेंगे तो आप इसी फॉर्मूले में रखेंगे। केवल आपके बदलेंगे क्या दोस्तों, मान लीजिए आपका U क्या है, U आपका ऋणात्मक है तो आप ऋणात्मक रखेंगे, V आपका ऋणात्मक बनता है तो आप ऋणात्मक रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा, 1/V - 1/U बराबर 1/F आपका होता है। अब दोस्तों बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन मतलब दोस्तों आपका मैग्नीफिकेशन। आपको पहले भी बताया था, आवर्धन का मतलब होता है दोस्तों कि प्रतिबिंब हमारा बिंब से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। तो आपने देखा भी होगा दोस्तों, 2 गुना है, 3 गुना है, तो इस प्रकार से आता है, तो वही आपका आवर्धन कहलाता है। अब देखिए, इसको आप निकालते कैसे हैं दोस्तों, इसको निकालने के 2 फॉर्मूले हैं दोस्तों। पहला आप इस्तेमाल करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात बिंब की ऊंचाई। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको दी है 4, और मान लीजिए आपको वस्तु की ऊंचाई दी है बिंब की 2, तो आप इस प्रकार से आराम से दोस्तों इनको निकाल लेंगे। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपका
वी और यू दिया है आपको तब भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूले से आप इस्तेमाल करके दोस्तों आवर्धन एम बराबर आपका होता है एच डैश अपॉन एच, अर्थात दोस्तों दोनों का अनुपात बिंब का, प्रतिबिंब का और बिंब का, और बराबर वी बट्टे यू। वी आपको मालूम है, बता दिया आपको, और बट्टे यू। ध्यान देना है दोस्तों आपको, आपने आवर्धन का पढ़ा था दर्पण वाले में, माइनस वी बट्टे यू। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए पैरेलल आप लिखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जो आपने दर्पण वाले फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं को दोस्तों आप लेंस वाले फॉर्मूलों के साथ में कंपेयर करके आप याद रखें, ताकि आपको दोनों चीज़ें आपको दोस्तों पुख्ता रहें। तो यहाँ पर आप आवर्धन में माइनस यहाँ नहीं करते, यहाँ पर आपका धनात्मक आएगा, तो ये दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल के आधार पर आपको बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूले। देखिए आपको एग्जांपल दिखता है दोस्तों, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, इसके द्वारा बनने वाला जो बिंब है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को भी आपको ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात आपको जो ध्यान देने वाली है वो यहाँ पर ये है कि आपको अवतल लेंस दिया है। तो अवतल लेंस में आपको मालूम है कि अवतल लेंस में क्या होता है दोस्तों, हमेशा ही आपने मान लीजिए आपने बाईं ओर वस्तु को रखा है, बाईं ओर ही आप रखते हैं, तो हमेशा ही दोस्तों बाईं ओर ही आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, मुख्य फोकस पर बनता है या फिर अलग जगह बनेगा, दो कंडीशनें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, यहीं पर आपका वस्तु रखी रहती है बाईं ओर ही। तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, आपका जो वी है ऑलवेज यहाँ पर देखिए वी जो आपका है दोस्तों वो माइनस होगा, और एफ भी दोस्तों आपका माइनस होगा। तो अवतल लेंस के लिए आपको मालूम होगा ये दोनों ही दोस्तों आपके नेगेटिव होते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा भी नहीं है कहीं पर, क्योंकि आपको इससे कन्फ्यूजन होगा। अवतल लेंस आपको लिख दिया गया तो इसका मतलब आपको वी और एफ को माइनस ही लेना है, और यू भी दोस्तों आपका यहाँ पर माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है, देखिए आपको प्रतिबिंब की दूरी आपको v बराबर -10 यहाँ पर दी है, देखिए माइनस लगा के दे दिया आपको, और वैसे ही दोस्तों आपको एफ भी यहाँ पर माइनस में आपको दे दिया। अब आपको निकालना है पहले यू को आप निकालिए। यू आपने दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में रख के आप आसानी से यहाँ पर निकाल लेंगे, सॉल्व कर देंगे भिन्न को, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम आप 30 लेंगे। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस में 1/30 आपका आ गया, क्योंकि आपको मालूम होगा माइनस में ही निकलेगा, वस्तु आपकी हमेशा बाईं ओर रखी रहती है। तो यू बराबर आपका -30 सेंटीमीटर पर जब आप वस्तु को रखेंगे एक अवतल लेंस में दोस्तों 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे आप, तो तभी दोस्तों आपको बिंब लगभग यहाँ पर कहाँ मिलेगा, 10 सेंटीमीटर पर लगभग यहाँ पर दोस्तों मिलेगा, 10 सेंटीमीटर पर आपको बिंब मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर मालूम हो गया। अब आप इसके बाद क्या निकालेंगे, आवर्धन को निकालेंगे। आवर्धन बराबर आपका v बट्टे यू होता है, तो इसमें आप रख दीजिए दोस्तों -10 बट्टे -30 बराबर 1/3। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्लियर दिखता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब जो है 1/3 भाग रह गया, अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों वस्तु जो है प्रतिबिंब की 3 गुनी है। तो यहाँ पर आपको आवर्धन पता लग गया, और यदि आप भिन्न में निकालना चाहेंगे दशमलव में तो आपका 0.33 के अप्रॉक्स दोस्तों लगभग आएगा। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान देनी है, यदि आपका आवर्धन धनात्मक रहता है तो इसका मतलब दोस्तों आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, हमेशा ध्यान देना है आपको। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका माइनस आता है तो आपका क्या बनेगा, माइनस का मतलब आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों, स्थिति, साइज ज्ञात करनी है आपको, इसका आवर्धन भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, आपको सबसे पहले दोस्तों एक हाइट दी है, उसको आपको बाद में लगाना है, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया, यहाँ पर आपको उत्तल लेंस दिया तो आपको क्लियर होगा कि फोकस दूरी आपकी धनात्मक होगी, तो एफ बराबर आपकी 10 होगी दोस्तों। और वैसे ही आपका अगला क्या दिया है दोस्तों, आपको बिंब की आपको स्थिति दी है, अर्थात यू दिया है दोस्तों आपको। यू आपको पता होगा हमेशा ही दोस्तों बाईं ओर रखा जाता है, तो आपका अवतल में देखें फिर उत्तल में देखें आपका माइनस ही होगा, तो ये आपका -15 हो जाएगा। अब आप दोस्तों इसी की मदद से निकाल लेंगे वी को निकालेंगे आप। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में आपने रख दिया, तो 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f आपका हो जाएगा। तो 1 आप क्या करेंगे दोस्तों -15 करेंगे और प्लस 1/10 आप कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 1/30 आपको मिलेगा दोस्तों, अर्थात धनात्मक में आपका आ गया। तो इससे दोस्तों आपको v बराबर क्या मिल गया, +30। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, वस्तु का जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, पीछे को बनेगा दोस्तों, अर्थात दाईं ओर में आप कहेंगे, जो दर्पण लेंस आपने रखा उसके दाईं ओर में दोस्तों 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो ये आपका यहाँ पर देखिए आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपको आवर्धन निकालना है तो आप आवर्धन के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वही आपका है v/u वाला। तो आपका 30 बट्टे -15 करेंगे, तो ये आपका -2 दोस्तों आपको मिलेगा।
तो ये आपका -2 में आपका आवर्धन आ गया। माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको वस्तु की देखिए साइज़ बतानी है तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका यहाँ से निकलता है। और दोस्तों यदि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखिए आपने आवर्धन कितना निकाल लिया -2। यदि आपको मालूम चल गया कि आपका आवर्धन -2 है, गुणा कर देंगे दोस्तों आप वस्तु की साइज़ को जो आपका 2 सेंटीमीटर है, तो ये गुणा करने पर दोस्तों आपको मिलेगा -4। तो ये दोस्तों आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम लेंस की क्षमता की, अर्थात पावर ऑफ लेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार आता है, इसका मात्रक भी आता है दोस्तों का बहुत बार क्वेश्चनों में। दोस्तों यहाँ पर देखिए लेंस की क्षमता होती क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या फिर अपसरण करने की मात्रा अर्थात डिग्री को उसकी क्षमता कहते हैं। अर्थात दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी लेंस क्या करता है दोस्तों, अवतल हो या फिर उत्तल हो, उत्तल में आपने देखा कि प्रकाश की किरणों को दोस्तों क्या करता है, अभिसरित करता है। और वैसे ही आपने देखा था अवतल में क्या देखा था, अवतल में देखा था दोस्तों आपने कि ये प्रकाश की किरणों को अपसरित करता अर्थात फैलाता है। तो ये दोनों गुण दोस्तों जितने ज़्यादा केंद्रित करेगा, मोड़ेगा या फिर जितना ज़्यादा फैलाएगा, उसी की मात्रा को दोस्तों आप लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इसको आप दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो P बराबर 1/f होता है, अर्थात फोकस दूरी का दोस्तों व्युत्क्रम होता है। तो बार बार ये क्वेश्चन आपका आता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, SI पद्धति में इसका मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए इसे D से रिप्रेजेंट आप करते हैं, बार बार आता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आपका डायोप्टर हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फोकस दूरी यदि आपकी मीटर में, तभी आप डायोप्टर में लेंस की क्षमता की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 डायोप्टर बराबर 1 प्रति मीटर। अब बार बार क्वेश्चन कभी आता है दोस्तों, आपने देखा होगा आपको फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में दी रहती है, तो वहाँ पर आप सबसे पहले फोकस दूरी को मीटर में बदलेंगे, तभी आप दोस्तों लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। क्योंकि लेंस की क्षमता आपकी हमेशा दोस्तों मीटर में ही आपको फोकस दूरी को रखेंगे, तभी आपकी सही निकल पाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत बार दोस्तों आपका चश्मे की बात करते हैं डॉक्टर कि इतने नंबर का है, तो नंबर का मतलब वही होता है दोस्तों आपका डायोप्टर वाला जो आपकी लेंस की क्षमता होती है। मान लीजिए आपका +2 का है, तो इसका मतलब आपका +2 डायोप्टर की क्षमता लेंस की है। और वैसे ही आप माइनस की बात करेंगे दोस्तों, तो माइनस का मतलब आपका उतने माइनस में आपका डायोप्टर की लेंस की क्षमता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस का मतलब आपका हमेशा क्या होता है, उत्तल लेंस आपका होगा। और वैसे आपका माइनस में है पावर, तो माइनस का मतलब आपका दोस्तों अवतल लेंस में आपका लगा होगा। तो ये भी आपका बार बार आता है। यदि आपका प्लस में चिन्ह आपका है, प्लस में आपका क्षमता है, तो बताइए लेंस की प्रकृति क्या होगी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपका संयुक्त रूप से निकालने को आता कभी कभी कि बताइए संयुक्त रूप से क्या होगा, लेंस की क्षमता क्या होगी। मान लीजिए बहुत सारे लेंसों का इस्तेमाल कर दिया गया, एक से अधिक का इस्तेमाल कर दिया गया, तो वहाँ पर आपकी लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, P बराबर P1 + P2 + P3 आप कर देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों आपका दूरदर्शी में या फिर सूक्ष्मदर्शी में आपके 2 उत्तल लेंसों का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर आप पावर निकालेंगे दोस्तों, तो आप P बराबर P1 + P2 का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्रकार आपके 3 होंगे तो आपका 3 आ जाएंगे, 4 होंगे तो 4 आ जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप इनकी क्षमता को ऐड करके निकाल लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपने देखा, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों। और इसके आधार पर दोस्तों आपके जो बच गए क्वेश्चन जो आपके MCQs हैं, उनको दोस्तों हम अगले पार्ट में आपको कराएंगे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।